जो अच्छी खबर होती है ना उसको सेलिब्रेट ज़रूर करना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उमैर किदवाई और आज इत्तेफाक से मेरा फ़ोन जो है ना ऑन रह गया है, तो ये अजीब तरीके से बोलता रहेगा, इसलिए इसको बंद कर देते हैं। हाँ जी, तो मैंने आपको जैसे कहा कि कई चीज़ों के हवाले से हम कहते हैं कि पाकिस्तान में देयर इज़ अ हेल्थ क्राइसिस, अ नंबर ऑफ़ वायरसेस आर गोइंग। बहुत सारी ऐसी डिजीज़ जो दुनिया के दूसरे ममालिक से एलिमिनेट हो चुकी हैं, पाकिस्तान में अभी भी काफ़ी फरावानी से आपको उसके केसेस मिल रहे थे। सो बहरहाल जी, आज हम आपके सामने सेलिब्रेट कर रहे हैं द गुड न्यूज़ कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान को फाइनली ट्रैकोमा फ्री करार दिया है। ये आँख की एक ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर आप समझते हैं कि जो लिड है आँख की, वो अंदर की तरफ टर्न कर जाएगी। अगर आँख के अंदर एक हल्की सी चुभन, एक हल्का सा ज़र्रा भी किसी चीज़ का पड़ जाए या आपकी अपनी पलक टूट के अगर उसमें गिर जाए तो कितनी तकलीफ़ होती है। इमेजिन द काइंड ऑफ पेन यू विल हैव अगर आपकी पूरी लिड इन्वर्ट होकर आपका हर वक्त आपकी आँख को तकलीफ़ पहुँचा रही है। यकीनन इस एब्रेशन की वजह से आपकी कॉर्निया को नुकसान पहुँचता है और ये इवेंचुअली आपको ब्लाइंडनेस भी कॉज कर सकता है। तो किस तरह पाकिस्तान में व्हाट वर द रीजंस के ट्रैकोमा मौजूद था और ट्रैकोमा फ्री होने में हाउ डिड इट हैपन, किस हिकमत अमली को या किन जो स्टेप्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड द रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स को हम यहाँ पे सराहना चाहते हैं। इसको समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उमैर किदवाई, यूर अ कंसल्टेंट ऑप्थेमोलॉजिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया उमैर साहब आपके यहाँ पे मौजूद होने का। मुझे बताइए कि आपकी अपनी प्रैक्टिस में इन पाकिस्तान हैड यू विटनेस ट्रैकोमा केसेस? बहुत अच्छा सवाल है, थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। हम लोग चूँकि प्रैक्टिस करते हैं शहर में, तो शहर में बहुत सारे लोग जिन्होंने 25-25, 30-30 साल में प्रैक्टिस की है, उन लोगों ने कभी ट्रैकोमा नहीं देखी होती। और ट्रैकोमा हमने अपने करियर में बहुत देखी है, लेकिन हमने उस वक्त देखी है जब हम रूरल एरियाज़ में काम करने के लिए गए, मुल्क से बाहर, स्पेशली अफ्रीका के अंदर। तो उस वक्त हम लोगों ने ट्रैकोमा को बहुत विटनेस किया। लकीली ये शहरों में नहीं मिलती, लेकिन ये कि देहातों में जहाँ पुअर सैनिटेशन होती है, पुअर लिविंग कंडीशंस होती हैं, ये वहाँ पे पाई जाती है। जहाँ वाटर नहीं मिलता लोगों को मुंह धोने के लिए रोज़, ही वहाँ पे पाई जाती है। और साफ़ पानी नहीं होता, यानी जहाँ पे आपकी वाटर सैनिटेशन कॉम्प्रोमाइज्ड है। देखिए, याद रखिए, पानी ज़िंदगी है, चाहे वो पीने का पानी हो, आपकी हाइजीन को मेंटेन करने के लिए पानी हो। अगर ये वाटर सोर्स स्टैग्नेट हो जाए, कंटामिनेटेड हो जाए, तो ये बहुत सारी बीमारियाँ लेके आती है। डॉक्टर साहब, तो इसकी और वजूहात क्या बनती है? इज़ इट ओनली पुअर हाइजीन दैट कॉजेज़ ट्रैकोमा? एब्सोल्युटली, मोस्ट कॉमन कॉज इसका यही है, यही मेनली वजह है जहाँ पे कल्टिवेट करता है, जहाँ पे पाया जाता है। तो अगर दुनिया भर में देखा जाए तो जहाँ पे भी ट्रैकोमा मिलता है वो जगह हैं जहाँ पे पानी का इस्तेमाल ना होने के बराबर है या पानी मिलता ही नहीं है, जैसे कि अफ्रीका हो गया। कई कई जगहों पे बहुत कोल्ड इन्वायरमेंट जहाँ पे होती है, जहाँ वहाँ पर भी पानी का इस्तेमाल बहुत कम होता है, तो वहाँ पे भी ट्रैकोमा मिलता है। इसके साथ साथ वो जगह है जहाँ पे बहुत क्राउडेड इन्वायरमेंट होती है, बहुत सारे लोग मिल के रह रहे होते हैं। अगेन जो बिलो द पॉवर्टी लाइन एरियाज़ होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग मिल के रह रहे होते हैं, वहाँ पे भी अगेन इस इन्फेक्शन की कल्टिवेशन बहुत ज़्यादा होती है। इट इज़ वेरी स्ट्रेंज कि पाकिस्तान की जो अर्बन ड्वेलिंग्स हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और वर्टिकल लिविंग भी है, क्रैम्प्ड अप स्लम्स भी हैं, वहाँ पे भी ट्रैकोमा का ख़त्म हो जाना, इसका सेहरा किसके साथ मरता है? व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर डूइंग राइट? हाउ डिड पाकिस्तान बिकम ट्रैकोमा फ्री? अच्छा, पहले तो आई थिंक इसको थोड़ा सा, ये बहुत खुशी की बात है कि WHO ने हमें इरेडिकेट किया है एज अ ट्रैकोमा इरेडिकेशन एज ट्रैकोमा एलिमिनेशन एज अ पब्लिक हेल्थ। तो यहाँ पे लेकिन हमें एक चीज़ को समझना ज़रूरी है कि बहुत खुशी की खबर है, बहुत अच्छी खबर है, लेकिन इसके साथ साथ ये कंप्लीट इरेडिकेशन नहीं है, जिसको हम समझ रहे हैं कि कम्प्लीटली इरेडिकेट हो गया। एलिमिनेशन एज अ पब्लिक हेल्थ का मतलब ये कि जो WHO के जो स्टैंडर्ड थे, जो वो चाहते थे कि वो अचीव हो जाएं, वो अचीव हो गए हैं। यानी आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग एंड यू कैन करेक्ट मी इन दैट, इसमें परसेंटेज वाइज देखा जाता है कि इतनी बड़ी आबादी है। यकीनन पाकिस्तान दुनिया के चौथे पाँचवें बड़े आबादी के हिसाब से ममालिक में गिना जाता है। 25 करोड़ की आबादी में अगर मिसाल के तौर पर 10,000 या 5,000 केसेस आते हैं तो उनकी रिक्वायर्ड परसेंटेज से बहुत कम है, लेकिन बाय नो मीन्स डज इट मीन कि कंप्लीट इरेडिकेशन हो गई है। बिल्कुल। तो ये बहुत खुशी की खबर है कि एटलीस्ट हमने इसको एलिमिनेट किया एज अ पब्लिक हेल्थ, ताकि हम दूसरी एरियाज़ में फोकस कर सकें। लेकिन ये कम्प्लीटली इरेडिकेट नहीं हुआ है, ये कभी भी दोबारा बढ़ सकता है अगर ज़ाहिर है उसकी केयर नहीं की जाएगी। यानी कि पानी का इस्तेमाल मुँह को धोने के लिए जो क्लीनलीनेस, फेशियल क्लीनलीनेस चाहिए, वो उसकी मेंटेनेंस अगर हम नहीं करेंगे तो ये कभी भी दोबारा फैल सकता है। बिल्कुल सही। डॉक्टर उमैर, मैं यहाँ पे ये भी जानना चाहूँगी कि आँखों की जो वायरल बीमारियाँ हैं
हैं इस वक्त वो ज़्यादा पीक पर हैं, और ख़ास तौर पे ये जो सीज़न होता है जब मानसून ख़त्म हुआ है, आप फॉल सीज़न में हैं, आइदर देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्मॉग इन दी एयर फॉर अ लॉट ऑफ सिटीज़, और ख़ास तौर पे कराची में तो जनरली पोल्यूशन बहुत रहता है। हम बचपन में सुनते थे कि कंजंक्टिवाइटिस या पिंक आई की एक लहर आई है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि एवरी सेकेंड डे पीपल हैव इट। इज़ दिस ऑल्सो पुअर हाइजीन? ऑल्सो आई वॉन्ट टू नो कि इस वक्त जो सूरत हाल है हमारी फार्मा सप्लाइज़ की अवेलेबिलिटी की, अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि इसकी मेंटेनेंस के लिए जो बेसिक अद्वियात है वो मैसर नहीं है। आप अपनी प्रैक्टिस में क्या देख रहे हैं? देखिए, पहले सवाल का जो जवाब आपने ख़ुद ही बहुत अच्छा दिया है, और जो वायरल कंजक्टिवाइटिस होता है ये फैलता ही हाथ के आँख के टच से है। तो अगर हम लोगों की ये आदत है कि हम हर जगह हाथ लगाते हैं, ज़ाहिर है हम हाथ लगाएंगे, हाथ भी मिलाएंगे, लेकिन उसके बाद हम आँखों को रब भी कर देंगे, तो ये हमें वायरल कंजक्टिवाइटिस होने का एक ख़तरा अपने ऊपर हम मोल रहे हैं। तो एक आदत बनाएं हमेशा कि हाथ धोएँ, ताकि हाथ धो के अपनी आँखों को हाथ लगाएँ, तो ये आप वायरल कंजक्टिवाइटिस से बच सकते हैं। और इसी तरह से हम इस चेन को ब्रेक कर सकते हैं जब पूरे शहर में हमारे हर दूसरे बंदे को वायरल कंजक्टिवाइटिस आपको नज़र आता है। इसको ब्रेक करने का सिर्फ यही तरीका है कि अपनी आंखों को उसी वक्त हाथ लगाएं जब आपने अपने हाथों को अच्छे से धो लिया हो साबुन से। What do you have to say about our aesthetic practices? मुझे लगता है ख़वातीन ना जानते हुए अपने आप को बहुत सारे ख़तरात में मुलव्वस कर रही हैं। मिसाल के तौर पे when people go for party makeup to salons, so that makeup जो आपकी आंखों पे इस्तेमाल हो रहा है, it's public. I mean, a lot of people are using it. आप कॉन्टैक्ट लेंसेज इस्तेमाल कर रहे हैं, आप आईब्रो एक्सटेंशन की तरफ जा रहे हैं, यूजुअली द हाइजीन इज़ क्वाइट कॉम्प्रोमाइज एंड इट्स अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर इन्फेक्शंस। क्या आपने ऐसे केसेस देखे हैं? एब्सोल्युटली, आपका बिल्कुल ज़ाहिर है, एज समबडी हु डजंट डू मेकअप माई सेल्फ, तो ज़ाहिर है मैं इन चीज़ों पे नहीं सोच सकता, लेकिन यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये बिल्कुल कॉजेज़ ऑफ इन्फेक्शन हो सकते हैं, जिस तरह भी हम चीज़ों को रीयूज़ और क्रॉस इन्फेक्शन करवा सकते हैं। दूसरा आपका सवाल जो था, जो इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स थी, अच्छी बात यह है कि हम अपनी प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा सेल्फ रिलायंट होते जा रहे हैं। बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली ग्लोकोमा की प्रोडक्ट्स हैं जो इम्पोर्ट हुआ करती थी, और इतनी शॉर्टेज एक्सपीरियंस की है कि अब हमारी लोकल फार्मास्यूटिकल कंपनी ने तकरीबन सारी प्रोडक्ट्स को लोकली मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया, विच इज़ वेरी वेरी प्रॉमिसिंग एंड रीअश्योरिंग। आप मुझे बताएंगे कि ग्लोकोमा भी क्वाइट कॉमन है पाकिस्तान में, और ये जेनेटिक होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यानी अगर आपकी फैमिली में किसी को पहले ग्लोकोमा रहा है, चाहे वो आपके से पहले वाली जनरेशन, आपकी खाला, रिश्तेदार वगैरह, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि यू कैन डेवलप इट। इट्स अनट्रीटेबल, और इसके लिए ज़रूरी है कि इस डिज़ीज़ की भी यानी इस कंडीशन को मैनेज किया जाए ताकि डीजेनरेशन रोकी जा सके। एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड टू दैट? आई थिंक हम लोग अनफॉर्चुनेटली इसकी स्क्रीनिंग को बिल्कुल कंसिडर नहीं करते। स्क्रीनिंग से मुराद ये है कि हर वो शख्स जिसकी फैमिली में किसी को ग्लोकोमा है, वो ज़रूर 20 साल की उम्र के बाद से साल में एक दफ़ा अपना मुआयना ज़रूर कराया करे। मुआयने में 5-10 मिनट 15 मिनट लगते हैं, लेकिन आपको एक्सक्लूड किया जा सकता है कि हाँ, आपको ग्लोकोमा का कोई साइन नहीं है, देन वी कैन सी यू अ ईयर लेटर। और वो लोग जिनकी फैमिली में किसी को ग्लोकोमा नहीं है, उनको भी ग्लोकोमा हो सकता है, तो उनके लिए ज़रूरी है कि अगर वो 35 साल या उससे अबव की एज में है, तो साल में एक दफ़ा अपना मुआयना ज़रूर करवाएं, इवन दो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही तरीका है सिर्फ अपने आप को ग्लोकोमा की अर्ली डायग्नोसिस करने का और विजन लॉस से बचने का। नॉट रॉन्ग, ग्लोकोमा को उर्दू में काला पानी या काला मोतिया पानी कहते हैं जी। ओके, काला पानी कहते हैं, और इसमें आँख की लेंस बुरी तरह मुतासर हो सकती है। इसके मुआयने की जब डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं तो आई प्रेशर को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे वो लोग जिनकी और दूसरी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस हो। कई दफ़ा लोग समझते हैं कि जी ब्लड प्रेशर हाई है या शुगर लो हो रही है, इसकी वजह से मुझे सही दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये सब अलामात हो सकती हैं, तो ईयरली आपका मुआयना बहुत ज़रूरी है। माई लास्ट क्वेश्चन टू यू, अ लॉट ऑफ पीपल विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आर यूजिंग अ वेराइटी ऑफ आई ड्रॉप्स, और इसके अंदर आपने जैसे कहा कि लोकली प्रोड्यूस भी हो रही हैं, इंटरनेशनली भी हैं, लेकिन इनमें से बहुत सारी चीज़ों में स्टेरॉइड्स मौजूद हैं। वर्ड ऑफ कॉशन फॉर माई व्यूअर्स। जी बिल्कुल, अपनी ज़िंदगी में और तकरीबन समझें हर दिन हम ऐसे मरीज़ों से कम अक्रॉस होते हैं जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम्स हैं, और ये एलर्जी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करती है स्टेरॉइड ड्रॉप से। ये स्पेशली हमारे मरीज़ जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, जिनको एक्सेस नहीं है बहुत अच्छी हेल्थ फैसिलिटी का, डॉक्टर्स का, वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाते हैं और फार्मास्यूटिकल की दुकान पर जाते हैं और जाके उसको कहते हैं कि मेरी आंख में ख़ारिश है, और वो स्टेरॉइड का एक ड्रॉप उनको दे देता है। उन बेचारे मरीज़ों को लगता है कि इससे तो बड़ा अच्छा फ़ायदा हो रहा है, ख़ारिश की बीमारी भी ठीक हो रही है, लेकिन अंडरलाइंग वो स्टेरॉइड 2 हफ़्ते इस्तेमाल से ज़्यादा की सूरत में वो प्रेशर को इतना बढ़ा देता है कि काला पानी की तरफ वो आँख को लेके जाता रहता है।
है। उनकी उससे खारिश ठीक हो जाती है, वो फिर बंद कर देते हैं, कुछ दिन बाद फिर से इस्तेमाल कर देते हैं। जब उनको एक्सेस मिल जाता है उस दवा का, दे डोंट नो कि उससे ये प्रॉब्लम हो रही है, और वो हमारे पास जब 2 साल 3 साल के बाद आते हैं तो तकरीबन विजन ख़त्म करके आते हैं, विच इज़ वेरी वेरी सैड कि ये प्रिवेंटेबल चीज़ है। दिस इज़ जस्ट लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इल प्रैक्टिस। मेरे ख्याल में इस चीज़ को वो वही वाली बात है, हम ज़िंदगी में और ख़ास तौर पे जब भी किसी तकलीफ़ में होते हैं, वी वांट एन इंस्टेंट सोल्यूशन, हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए कि अभी जो ख़ारिश हो रही है, अभी जो सूजन है उसको आप दूर कर लें। लेकिन इसके लिए आप गलत अद्वियात का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सबसे सेफ़ ऑप्शन अर्के गुलाब है। ये कितना सही है डॉक्टर साहब? इसका कोई एविडेंस मौजूद नहीं है कि अर्क़ी गुलाब किसी भी तरह से कोई काम करता है, बल्कि इसमें कंसर्न्स रेज होते हैं कि जिस तरह से अर्क़ी गुलाब बनाया जाता है उसमें कोई स्टेरिलिटी नहीं होती, उसकी सफाई वैसे नहीं की जाती जैसे आँख के कतरों को होना चाहिए, और आपको उल्टा रिस्क हो सकता है कि आप जब वो अपनी आंखों में डालें तो आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए या खुदा ना खास्ता कोई और एक आर्गुमेंट तो ये भी है कि वो असल अर्के गुलाब है भी या नहीं, ये भी आपको नहीं पता। हो सकता है उसमें एसेंस डला हुआ हो और आपको लग रहा है कि बड़े आप तरोताज़ा हो रहे हैं, फ्रिज में रखा हुआ कुछ भी ठंडा अगर आपने आई ड्रॉप्स डाला है तो वो थोड़ी देर के लिए आपको राहत देगा, बट देन अगेन दिस हैज़ दी पोटेंशियल डेंजर ऑफ ड्राइंग आउट योर आई एंड इंक्रीजिंग योर प्रॉब्लम्स। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। लास्ट वर्ड ऑफ कॉशन, अगर आप कॉन्टैक्ट लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी ऑइंटमेंट, कोई भी आई ड्रॉप्स अपने लेंसेज के साथ आंख में मत डालिए, दैट इज़ गोइंग टू कॉज अ लॉट मोर प्रॉब्लम्स फॉर यू। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया है। इट इज़ वर्थ सेलिब्रेटिंग दैट पाकिस्तान हैज़ बिन डिक्लेयर्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टू बी ट्रैकोमा फ्री, बट दिस डज नॉट मीन कंप्लीट एराडिकेशन। अपनी आंखों का, अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें।